हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं एल.के. चौधरी, मिथिला निवासी, मिथिला के रहने वाला हूँ। मिथिला, जिसे मिथिला आप जानते होंगे, शब्दों में मिठास। मिथिलांचल, मिथिलांचल जहाँ जनक नंदिनी की घर है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास बात लेकर के आया हूँ। एक राजा, उनकी 3 पत्नी की कहानी। एक राजा और 3 पत्नी की कहानी, अद्भुत कहानी है। आप इसे सुन के जरूर जाना, प्लीज। इसे सुन के जरूर जाइएगा, स्किप करके मत जाइएगा। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इससे आप कुछ न कुछ जरूर सीख के जाएंगे कि जीवन में हमें क्या क्या दिन मिलता है और किस तरह से। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। इसे जरूर सुनना है आप लोग, प्लीज। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। एक राजा को 3 पत्नियां थी। तो वो 3 पत्नी कैसे हुआ था? देखिए, पहले तो एक ही पत्नी था और 3 पत्नी कैसे हुआ ये अब मैं बताऊंगा आपको। राजा शादी किया, बहुत अच्छी शासन चल रहा था, अच्छे मतलब कोई परेशानी नहीं, अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसके कुल के लिए बारिश नहीं हुए। कुल क्या बारिश नहीं हुए तो भाई आप तो जानते ही हैं राजा लोग कितने परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर हमारे कुल की बारिश ना हुए हैं, अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा? इतने राज्य है, कौन भोगेगा? कहीं कोई और लेके चला जाएगा, कहीं कोई और राज्य का मालिक हो जाएगा। मैंने मेहनत करके दिन भर कमाया और उसका मालिक आकर कोई और बन जाएगा। ये तमाम सारी बातें सभी को आते, मान के चलिए छोटे लोग को भी आते, तब वो बड़ा सा राजा तो उनको तो आएगा ही। फिर उनके मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं एक लड़की देखा हूँ जो इस पड़ोसी के गांव की जो राजा है उनकी बेटी है, जिसकी नाम शिलावती है। अगर आप चाहेंगे तो देखना, तो चलिए आप देखना। तो राजा साहब बोले कि ठीक है, चलो देख करके आते हैं। देखा राजा साहब को पसंद आ गया। तो राजा साहब से यह प्रश्न वहां भी उठा कि राजा साहब, आपके तो शादी हुआ हुआ है, फिर आप दूसरा शादी क्यों कर रहे हैं? तो आप जानते होंगे उस समय अभी भी है, पहले भी राजा लोग 3-3 नहीं 4-4 शादी, कई शादी करते थे। जिनकी कोई है नहीं, बहुत शादी करते थे भाई, जिनकी पैसे दौलत की तो कमी नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये सच सच बताया कि देखिए हमारी पत्नी है, लेकिन मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ है। जिससे मुझे संतान प्राप्त हो, जिससे हमारा कुल का बारिश हो, जिससे हमारा कुल का बढ़ेगा, इसीलिए मैं ये शादी करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर राजा ने बोला हाँ ठीक है। फिर शादी फाइनल हुआ, अच्छे से शादी उदी हुई, बाराती आए, गाना बजाना सब हुआ, शादी हो गया भाई, सब काम हो गया। लेकिन शादी के बाद भी 1 साल बीत गए, अब महारानी का पाँव भारी नहीं हुआ। तब फिर से चर्चा होने लगा उनके राज्य में कि अरे राजा साहब की तो दूसरी शादी हो गई, उसके बाद भी नहीं कुछ हो रहा है, क्या कहीं कोई राजा साहब में तो खोट नहीं है? ये भी बात होने चलने लगा। तो एक काम कहा कि राज्य वैद्य को बुलाओ। राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य जी जब आए तो उन्होंने, आप तो जानती होंगे पहले किसी का भी नारी छू कर क्या बता दिया करते थे कि भाई क्या उनको बच्चा है या बच्चा नहीं है, या बच्चा होने वाला है या नहीं होने वाला है। ये सब बातें नारी छू के ही बता दिए जाते। उस समय इतना तो दवाई हानि, हर एक राज्य में वैद्य हुआ करते थे, राज्य वैद्य, जिसे भी राज्य वैद्य करके नाम से जाने जाते थे और राज्य वैद्य के ही नाम से जाने जाते थे। तो राज्य वैद्य रहते थे, राज्य वैद्य जी को बुलाए। बोले ये राज्य वैद्य, देखिए क्या हमारे पत्नी में क्या समस्या है कि अभी 1 से 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक हमें संतान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? बोला ये राजा साहब कि ये भी माँ नहीं बन सकती, कभी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये माँ नहीं बन सकती। बोला क्यों? आप कैसे कह सकते हैं? बोला हाँ राजा साहब, मैं नारी देख के कह सकता हूँ कि ये माँ नहीं बन सकती हैं। तो बोला प्रजा में तो अखबार कुछ और ही चल रहा है कि राजा साहब में ही कुछ घटे हैं, तो क्या आप मुझे भी देख करके बता सकते हो? बोला जी जरूर, मैं आपको भी चेक करके बता सकता हूँ। उनको चेक किया, नाड़ी छुए, ना इधर इधर सोचे, और राजा साहब टेंशन में आ गए कि यार क्या बोलने वाला है। पूरे राज्य के लोग देखने के लिए खड़े हैं कि क्या राजा साहब में खोट निकल गया, क्या राजा साहब में खोट है। पूरे राज्य के दरबार में लोग भीड़ लग गए भाई देखने के लिए, यह बात सुनने के लिए कि उसके राजा में कोई खोट तो निकल नहीं आया। आई, लेकिन क्या भीड़ लगा। लेकिन देखिए मंत्री जी, अब जो वो सारे के सारे लाइन लगे हुए लोग हैं देखने सुनने के लिए, अब यहाँ पर राज्य वैद्य जी से स्थिरता गंभीरता में आ गए। तब तो और टेंशन में आ गए राजा साहब कि भाई क्या होने वाला है, भाई क्या होने वाला है, क्या बोलने वाला है ये। बोला राजा साहब, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पुत्र का पिता बन सकते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं और कोई कमी नहीं है आप में।
एक काम करिए, एक और शादी करना पड़ेगा आपको। बोला हे अब क्या किया जाए? फिर मंत्री जी ने ढूंढना शुरू किया, भैया देखा जाए कोई अच्छी। इस बार गरीब घर की लड़की से किया। इस बार गरीब घर की लड़की से किया, बहुत अच्छी लड़की थी, शादी-शुदी थी, मतलब कोई इतना ऐसे नहीं थी, सादा-सीधा अपना परिवार से थी। और उनके माँ-बाप के पास इतनी क्षमता भी नहीं थी कि अच्छी राजा साहब से बात किया जाए कि शादी के लिए भाई। तो लेकिन फिर भी उसने अपना बात हुआ, बात चला, आगे बढ़ा, बात शादी की बात बढ़ा, बात चला। जब उनको पता चला कि अरे राजा साहब का यहाँ से रिश्ता है, उनकी माँ के तो खुशी से फूला नहीं आ रहा कि भाई मेरी बेटी को राजा साहब से शादी होने वाला है, मेरी बेटी महारानी होने वाली है, मैं भी महारानी हो जाऊँगी, मेरी भी राज दुनिया बदल जाएँगी, मैं भी अच्छे से रहूँगी, मैं भी सब कुछ है। अरे अब तो जानते ही, अगर कहीं अगर कुछ बड़ा जीवन में कुछ आने वाला हो तो तमाम सारे सपने आ जाती हैं, तमाम सारे ख्वाहिशें होने लगते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ऐसा बहुत कुछ होता है, आपको भी सपने में आता होगा कभी-कभी राजा बन गए। जैसे मेरे सपना में आता है भाई, आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ भाई, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, यूट्यूब पर कुछ करना चाहता हूँ। भाई यूट्यूब कहते हैं ना, इस दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो प्यारे, हाथ जोड़ो, पाँव जोड़ो, सलाम करो प्यारे। तो भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ मतलब सुनाना अच्छा लगता है और बोलना अच्छा लगता है। मैं बहुत तरह की चीज़ें मेरे पास दिमाग है, लेकिन आप लोग सपोर्ट मिलेंगे, अभी नया-नया चैनल शुरू किया हूँ, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं एक अच्छा प्रदर्शन दे पाऊँगा आप लोगों के सामने में, बहुत अच्छे से आगे कर पाऊँगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राजा का शादी तीसरी शादी हो गया। तीसरी शादी हो गई, वो बेचारी एकदम सीधी शादी गरीब घर की थी। जब वो घर में भी आई तो उनकी इज़्ज़त इतना नहीं होता था भाई, नहीं होता था कि मैं ऐसे बोले जाते थे, महारानी से बात करते थे, तुम तो गरीब घर के हो, ऐसे हो, ऐसे हो। उनकी दो चार बातें मतलब तू-तू करते थे। राजा साहब उसको तसल्ली हमेशा दिया करता था, तुम टेंशन मत लो, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हें पत्नी करके लेकर के आए, तो हम महारानी मनाए, तो हम तुम्हें महारानी मानते हैं ना। तुम ये बात को भूल जाओ कि कौन तुम्हें क्या कहता, कौन तुम्हें क्या नहीं कहता, हम तुम्हें पत्नी मानते हैं, तुम हमारे राज्य का पत्नी हो और तुम महारानी हो। तुम अपने दिमाग में ये रखो कि तुम एक महारानी हो। चलिए ठीक है, तब महाराजा साहब कुछ दिन हुए, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, खबर आई भाई, खुशखबरी, पूरे राज्य में मिठाई बाँटे गए कि भाई रानी के पाँव भारी हो गए। इस खुशी से तो पूरे राज्य में मिठाई बाँटा गया भाई। अभी तो आया नहीं, जन्म नहीं लिया, लेकिन उससे पहले ही जश्न मनाया जा रहा है खूब से ज़ोरों-शोर से। राजा साहब बड़ी-बड़ी दूर-दूर का मीटिंग भी कैंसल करने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा भाई। मैं अपनी रानी के आस-पास में ही रह कर के उनकी सेवा कराऊँगा, उनकी हर तरह से मतलब अपनी मौजूदगी हमेशा महसूस करवाना चाहता था रानी को, और कि कभी भी मतलब इसी प्रकार की रानी को दिक्कत ना हो कि मैं उसके पास नहीं हूँ और उससे। लेकिन देखिए भाग्य का लेखा-जोखा क्या होता है इस कहानी में गुरु, मज़ा आने वाला है आपको। देखिए क्या होता है, राजा साहब अपने कुछ दूर पास में ही, जब जानते हो शिकार किया करते थे राजा लोग, तो गए उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, एक घंटी लगा दिया दरवाज़ा के ऊपर कि जब मैं कभी जाऊँगा तो आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना, घंटी बजा देना। तो ठीक है, तो उसी से मुझे खबर मिल जाएगा और मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा। उस समय फ़ोन-वोन तो होता नहीं था गुरु, तो फ़ोन था कहाँ? फ़ोन तो अब भी आया टेक्निकल ज़माना में भाई। तो वहाँ घंटी बाँध के चले गए राजा साहब। अब एक बार रानी ने टेस्ट करने के लिए किया कि क्या पता क्या वो राजा साहब ये सुन के आएगा। उसने घंटी बजा दिया। राजा साहब दौड़ते आया, "क्या हुआ महारानी जी? क्या हुआ महारानी जी?" बोला, "राजा साहब में कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं बस ट्राई कर रही थी कि क्या सच में आप इस आवाज़ से आ जाएँगे कि नहीं आएँगे? तो लेकिन आप आ गए हैं तो ज़रूर से अब मैं ऐसा नहीं बजाऊँगा, जब ज़रूरत मुझे पड़ेगा तभी बजाऊँगा।" ये ठीक है, ये दोनों दूर रानी देख रही थी। बोला अच्छा इसके लिए तो इतना किया जा रहा है, अच्छा इसका बच्चा होने वाला है इसलिए इसको ऐसा सब कुछ ऐसे-ऐसे बोलने लगा, उसको बहुत सारी बातें बताने लगा। तो बोला अच्छा रुक दिमाग लगाते हैं। जैसे राजा साहब गया कि वो दूसरी महारानी लोग घंटी बजाने लगा। अब राजा साहब दौड़ के बोला महारानी आप बजाएँ घंटी? बोला नहीं महाराज साहब मैं तो घंटी नहीं बजाई। बोला घंटी किसने बजाया? अब वो लोग छुप गया, किसने बजाया, किसने बजाया? अब उसने देखिए, अब जब डिलीवरी का वक़्त आया, जब महारानी को असली में दर्द शुरू हुआ गुरु, आप तो जानते हो उसमें हॉस्पिटल की सुविधा थी नहीं भाई, घर में डिलीवरी हुआ करते थे और चमनिया होते थे, जो हमारे चमनिया हमारे गाँव में आज भी हमको पता है भाई, कि हम अपने आँखों से सामने में देखे हैं, वो चमनिया ही हुआ करते थे, उनको बुलाया करते थे, तो उस आते थे, जो भी होता था प्रोसीजिंग वही करती थी, वही डिलीवरी घर में करवाती थी। तो ऐसा हुआ जब उनके दर्द शुरू हो गया,
तो अब कितना भी घंटी बजा रहे तो राजा साहब आई नहीं। राजा साहब को लगा कि ये तो मुझसे मजाक कर रहे, बाड़ बाड़ करके घंटी बजा रहा है, मैं जा रहा हूँ तो ये आने नहीं। अब महारानी को बेचारी को दर्द से रहा नहीं गया। बोला, आप दोनों महारानी को बोला कि माँ दीदी मेरा मदद करो, मेरा दर्द शुरू हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे किस तरह से करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए दुष्टता ही जीवन में कितनी होती है। दोनों महारानी के मन में, दिल में इतनी दुष्टता कि इसको संतान हो जाएगा तो ये तो महारानी हो जाएंगी, हम लोग नौकरानी हो जाएंगे। इसके सोच करके अब इन लोगों ने चाल चलने लगा। बोला, अरे मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तो आप जानते हो कि गांव में ना एक कोठी हुआ करता था जिसमें हम लोग धान गेहूं रखा जाता है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो आपको मिलेगा, मिट्टी का कोठी होता है जिसमें धान और गेहूं रखा जाता था। तो महारानी को क्या बोला, उसको थोड़ा सा फोड़ दिया और कहा कि तुम अपना मूड़ी इसमें डाल दो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अब बेचारी को कुछ पता नहीं। देखिए आपको किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं, अगर आपको दर्द हो रहा है ना, कोई अगर दवाई ला के देगा ना कि ये खा लो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, आप तुरंत खा लोगे, कुछ भी जवाब सवाल नहीं करोगे। बेचारी तो दर्द से परेशान अपना मूड़ी डाल दी कोठी में। अब इधर संतान दो दो लड़का हुआ उनको, देखिए। अब देखिए किस्मत का खेल, देखिए उन दोनों बच्चे को दोनों महारानी ने उठाया मटका में ले जा करके, जहाँ पर वो कुम्हार लोग जहाँ से मिट्टी खूना करते थे उसमें ले जाकर फेंक दिया उसे। अब वहाँ ले जाकर तो फेंक दिया, और वहाँ से क्या किया, वहाँ से कूड़े करकट और ये वो जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ था ना, वो सब ला करके उठा के यहाँ रख दिया। अब रख दिया, जब महारानी कहा कि क्या हुआ, मुझे मैं तो आवाज़ सुना था बच्चे हुआ, कौन क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ? नहीं, अरे तुम्हारा बच्चा कहाँ हुआ, ये देख तुमने कंकड़ पत्थर इसको जन्म दिया है, तू कहाँ से बच्चा जन्म देगी, तू छुली है, ऐसी है वैसी। दुष्टता यानी बहुत सारे तमाम सारे अकलंग उसके ऊपर लगा दिया। राजा साहब जब आए तो बोला, क्यों घंटी बजाया जा रहा था? बोला, अरे यही लुछननी बजा रही थी, ये देखो इसने अत्थर पत्थर कंकर को जन्म दिया है। अब राजा साहब देख करके परेशान। अब राजा साहब ने बोला, इसे यहाँ से भगाओ। अब उसके घर के बाजू में एक बहुत बड़ा तालाब था, तालाब के ऊपर उसने अपना बोला, यहाँ से हटा दो इसको, उधर जाकर के कोई झोपड़ी उपड़ी बना दो उसमें रहेगी। वहाँ से बेचारी को हटा दिया, जहाँ पर वो कुम्हार की मट्टियाँ खूना करते थे उसी के बाजू में उसने अपनी झोपड़ी बना करके रहने लगी। जब वो देखिए, जब कुम्हार मिट्टी खूनने आया तो जब वो बच्चा को देखा तो उठा के ले गया वो बच्चा को। जब दोनों बच्चा को उठाया और पाला पोसा, जब बड़े हो गए बच्चे, जब मतलब मान के चलिए थोड़े चलने भूलने लगते हैं तो उतना बड़ा हो गया, तो दोनों को सिक्की के घोड़ा बना करके दिया। बच्चे लोग खेल रहे थे सिक्की घोड़ा। तो देखिए बच्चे क्या बोलते थे, जब उस घोड़ा पे बैठ के वो खेलने आते थे रानी की पोखर में, और उसी पोखर पर उसकी माँ वो मतलब इंतजार में है कि भगवान मैंने बच्चे को जन्म दिया लेकिन मेरा बच्चा पता नहीं किस दुनिया में और कहाँ चला गया, वो अपनी इस दुनिया इस दुख में पड़ी हुई है। तो बच्चा क्या कहता था, सिक्की का घोड़ा है सिक्की का लगाम, सिक्की का घोड़ा है सिक्की का लगाम, रानी पोखर में घोड़ा पानी पी, पानी पी। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, फिर बोल रहा, ये रानी सुनते थे क्या बच्चे लोग बोलता है, सिक्की का घोड़ा है सिक्की का लगाम, राजा का बेटा हूँ राजा के घर में, राजा का बेटा हूँ राजा के घर में आया, कुम्हार के घर में गया, सिक्की का घोड़ा है सिक्की के लगाम, घोड़ा नदी में पानी पी। ऐसा कुछ बोलने लगा उसने तमाम। तो उस दिमाग में उसको आया कि क्या बोल रहा, राजा का बेटा था, कुम्हार के घर में गया, ये क्या कह रहा है। तो जब उससे पूछा एक दिन कि बाबू तुम कौन हो, तुम कहाँ का रहने वाला हो, उसने कहा कि मेरी माँ कुम्हार है, वो कुम्हार वाली है, वो हमें बताया करती है कि वो यहाँ से ही उठा करके हमको लेके गया, कुम्हार में किसी ने फेंक दिया था मिट्टी में यहाँ पर। तो जब वो फिर बोला ठीक है चलो, महारानी गई उसके साथ में उसकी माँ से मिलने। बोला कि बहन सच सच बताना, ये दोनों बच्चे तुमने कहाँ से उठाया है और ये बच्चा कौन है? बोला, हे महारानी पता नहीं, अभी 6-7 साल अभी हो गया बच्चे को हमने पालते पालते। ये बच्चा को हमने मट्टी के, वो जब मट्टी खूंदने गए थे कुम्हार के यहाँ से, तो वहाँ पर ही दोनों बच्चा फेंका हुआ, तो मैंने वहाँ से उठा के लाया। उसने बराबर दिन बताया, समय बताया, बिल्कुल उसको याद आ गया कि मेरा ही बच्चा है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ था, उसी दिन मेरा बच्चा उस था। ठीक उस दोपहरिया के समय, घड़ी तो हुआ नहीं करते तो वही उतना समय